हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का नामकरण। इससे पिछली केमिस्ट्री की वीडियो में आपने पढ़ा हेलो एल्केन क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण, जिसमें हमने वर्गीकरण में आपको बताया कि हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन होते हैं, डाई होते हैं, ट्राई, टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन होते हैं। इसके बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं हेलो एल्केन के नामकरण पर। तो कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए हेलो एल्केन का नामकरण। देखो, हेलो एल्केन के नामकरण की या किसी भी प्रकार के रसायन विज्ञान में किसी भी चीज़ के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं, दो तंत्र बताए गए हैं। एक सामान्य नाम पद्धति यानी सामान्य नाम तंत्र, और दूसरा है IUPAC नाम पद्धति यानी IUPAC नाम तंत्र। सामान्य नाम तंत्र ऐसे नाम होते हैं जो एक विशेष स्थान पर ही बोले जाते हैं। किसी भी यौगिक के वे नाम जो एक विशेष स्थान पर बोले जाते हैं वो सामान्य नाम पद्धति के अंतर्गत आते हैं, और IUPAC नाम पद्धति के अंतर्गत बताए जाने वाले यौगिकों के वे नाम हैं जो पूरे विश्व में विश्वविख्यात हैं। तो अब सबसे पहले अगली हेडिंग हम लगाएंगे कि सामान्य नाम पद्धति। पहली हेडिंग है हमारी सामान्य नाम पद्धति। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम, यह है हमारी सामान्य नाम पद्धति। देखिए, इसमें हेलो एल्केन का नाम जो है वो लिखा जाता है एल्किल हैलाइड। इसका नाम लिखते हैं हम एल्किल हैलाइड। मतलब इसमें जो एल्किल समूह है वो पॉजिटिव रहता है और हैलोजन जो है वो नेगेटिव, इसीलिए इस R पॉजिटिव को हम एल्किल लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं एल्काइल, और इस हैलोजन नेगेटिव को हम हैलाइड लिखते हैं, हैलाइड। तो जो एल्किल समूह है वो हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। एल्किल शब्द हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। कैसे? अगर हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो उसको हम लिखते हैं मेथ। दो हैं तो इसको हम लिखते, एक मिनट, टेबल बनाते हैं हम। यहाँ लिखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या, और यहाँ लिखेंगे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्द। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो इसको हम लिखेंगे मेथ, 2 है तो लिखेंगे एथ, अगर 3 है तो लिखेंगे प्रोप, 4 है तो लिखेंगे ब्यूट, अगर 5 है तो लिखेंगे पेंट, 6 है तो लिखेंगे हेक्स, 7 है तो लिखेंगे हेप्ट, 8 है तो लिखेंगे हम ऑक्ट, अगर 9 है तो लिखेंगे हम नॉन, और अगर 10 है तो लिखेंगे डेक। इसको नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम इसी टेबल में कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 11 हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या
और इधर क्या था, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 11 हो तो लिखेंगे हम इसको अनडेक। कुछ किताबें इसको हेमीडेक भी लिखती हैं, हेमीडेक। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 12 है तो हम लिखेंगे डोडेक। अगर 13 है तो लिखेंगे ट्राइडेक। अगर 14 है तो लिखेंगे टेट्राडेक। 15 है तो लिखेंगे पेंटाडेक। 16 है तो लिखेंगे हेक्साडेक। 17 के लिखेंगे हम हेप्टाडेक। 18 के लिखेंगे हम ऑक्टाडेक। 19 को लिखेंगे हम नोनाडेक। 20 को लिखेंगे हम इकोश। इन सब को नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, ठीक। तो ये तो थे हमारे कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करने वाले शब्द या कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले शब्द। इनको अगर हम एल्किल के रूप में लिखें तो जैसे एक एग्जाम्पल लेकर लिखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास कि CH3Cl। इसमें जो CH3 है वो R पॉजिटिव को प्रदर्शित कर रहा है और Cl है वो X निगेटिव को प्रदर्शित कर रहा है। तो कह सकते हैं इसका नाम, एक कार्बन है इसमें नाम लिखा जाएगा इसका, एक कार्बन के लिए मेथ। लेकिन हम पहले बता चुके हैं इसका नाम लिखा जाता है एल्किल हैलाइड। तो मेथ को क्या लिखेंगे, एल्क के बाद YL जोड़ना है इसमें। तो YL और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। इसका नाम बन गया मेथाइल क्लोराइड। ऐसे इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल कि CH3 CH2 और Br। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन परमाणुओं को संख्या को प्रदर्शित करने वाले शब्द जो है वो है एथ। और इसमें YL हम जोड़ देंगे ताकि एथाइल बन जाए, और हेलोजन इसमें है ब्रोमीन, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमाइड। पूरा नाम बना है एथाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि CH3 CH2 और CH2 के बाद आयोडीन। तो इसमें कार्बन की कुल संख्या जो है 3 है, और 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने वाला शब्द हमारे पास है प्रोप। YL हम जोड़ देंगे और आयोडीन को हम क्या लिखेंगे, आयोडाइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पर ऋणावेश है, आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। इसके साथ साथ यदि हमें कुछ अलग तरह के मिल जाएं, क्योंकि ये तो सीधी श्रृंखला वाले थे, तो अब आते हैं अगर इनमें शाखाएं हों, जैसे कि CH3 है, CH और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ लिखा हो Vr, ऐसे यौगिक का नाम होगा देखो, हम जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु और कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसका एक तो नाम बन जाएगा कि सेकेंडरी, और 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ब्रोमीन को ब्रोमाइड। अगर हम इसके अलावा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस श्रृंखला में ये एक शाखा है, और अगर श्रृंखला के अंतिम कार्बन से ठीक पहले एक शाखा जुड़ी हो तो इसको हम लिखते हैं आइसो, लिखते हैं आइसो। और 3 कार्बन को लिखेंगे हम प्रोपाइल,
और आगे ब्रोमाइड, इसके दोनों नाम सही हैं। ठीक, इसके बाद और एक अगला एग्जाम्पल है हमारे पास है CH3 CH CH2 Cl और एक शाखा यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर हम सेकेंडरी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंडीशन अलग है। यहाँ क्या देखना है हमें कि इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में हेलोजन से दूसरे छोर पर जो कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से एक शाखा जुड़ी हुई है जिसे हम आइसो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास आइसो, और इसमें कुल कार्बन है 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन को लिखेंगे हम ब्यूट और YL जोड़ देते हैं, साथ में हेलोजन है क्लोरीन, तो इसको लिखा जाएगा क्लोराइड। ये इसका एग्जाम्पल है, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा रहे हैं हम। अब तीसरे टाइप के आते हैं कि जिनमें अगर 2 शाखाएं हों, जिन यौगिकों में की संरचना में 2 शाखाएं हों, जैसे CH3C, एक शाखा CH3 यहाँ है, एक यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, तो ऐसे यौगिक का नाम बन जाएगा, या तो हम इसको देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो और 3 कार्बनों से डायरेक्टली जुड़ा है, तो या तो हम इसको लिखें 3 डिग्री, 1 2 3 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूटाइल और इसको लिखेंगे ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। या फिर इसका हम नाम क्या देखें, देखो कार्बन की सीधी श्रृंखला हमें ये मिली और इसके साथ में 2 शाखाएं, जहाँ 2 शाखाएं होती हैं उसको हम लिखते हैं नियो। कुल कार्बन 4 कार्बन को लिखेंगे हम ब्यूट और YL जोड़कर आगे लिखेंगे हम ब्रोमाइड, तो इसका नाम बन गया नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है CH3 यहाँ पर CH3 और इसका नाम आगे CH2 और Cl लिखो। क्या नाम बनेगा, देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला के अंतिम छोर पर 2 शाखाएं, 2 मिथाइल समूह, तो इसको हम लिखेंगे नियो। कुल कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट और YL जोड़कर, साथ में क्लोरीन को क्या लिखेंगे क्लोराइड। नाम बन गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। इनको नोट करें। इसके बाद हेडिंग लगाते हैं हम IUPAC नाम, IUPAC नाम पद्धति। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमें केमिस्ट्री में यौगिकों के नामों को बताती है, और ये पूरे विश्व में माने जाने वाले सही नाम हैं। ये एक विशेष स्थान पर प्रचलित होने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में। यहाँ IUPAC का पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, अरे इंटरनेशनल एक में ही है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था के द्वारा IUPAC नाम दिए जाते हैं, इसको नोट करें। ठीक, IUPAC नाम पद्धति में क्या होता है, हम किसी भी यौगिक का नाम या हेलो एल्केन का नाम हेलो एल्केन ही लिखते हैं, हेलो और प्लस एल्केन, एल्क और एन, तो
तो ये बना हमारा हेलो एल्केन। इसको नोट करें, नोट कर लिया, ठीक, मिटा रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे IUPAC नाम लिखने के नियम। हेडिंग है यौगिकों के IUPAC नाम लिखने के नियम। सबसे पहला नियम है जनक श्रृंखला का चयन। जनक श्रृंखला का चयन। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई यौगिक दिया है तो और हमें उसकी संरचना पता है तो हम सबसे पहले उसमें जनक श्रृंखला ढूंढते हैं, पेरेंट्स चेन। कैसे? जैसे हमारे पास एक यौगिक है CH3 CH2 CH3 CH2 और VR। इसमें तो जनक श्रृंखला कहते हैं जो कार्बन की सबसे लंबी चेन हो, सबसे लंबी श्रृंखला हो। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला ये है। या एक और हमारे पास है कि CH3 CH2 CH CH2 CH2 VR, फिर यहाँ CH2 CH2 और CH3। एक इस प्रकार का यौगिक है। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 कार्बन। तो लंबी श्रृंखला क्या होगी? ये होगी इसकी सबसे लंबी श्रृंखला। तो सबसे पहले हमें कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है और साथ ही साथ उनमें वो कार्बन आ जाना चाहिए जिससे जुड़ा हुआ हैलोजन हो। इस प्रकार प्राप्त श्रृंखला को हम जनक श्रृंखला कहते हैं और इसका चयन करना होता है हमें। दूसरे नंबर पे आता है जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन, यानी इन कार्बन परमाणुओं की गिनती भी करनी होती है और इनका अंकन हम उस ओर से करते हैं जिस ओर से हैलोजन परमाणु हमें नज़दीक पड़े। जैसे कि इसमें हम गिनती करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन नहीं, इधर से तीसरे वाले कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा है। तो हम सही तरीका क्या होगा कि हम उस ओर से गिनती करें जहाँ से हैलोजन परमाणु को छोटा अंक प्राप्त हो। तो वो होगा 1 2 3। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6। या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे CH3 CH2 CH2 CH और CH3, यहाँ लगा है Cl। अब इसमें जनक श्रृंखला कौन सी होगी? कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला ये है, ये हमारी बन गई जनक श्रृंखला। इस जनक श्रृंखला का अंकन हम उस छोर से करेंगे जहाँ से हैलोजन नज़दीक पड़े। तो इधर से 1 2 3 4 नंबर के साथ जुड़ा है हैलोजन और इधर से गिने तो 1 2 2 नंबर के साथ जुड़ा है। तो सही तरीका क्या होगा? जहाँ से हमें छोटा अंक प्राप्त हो तो वो होगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम कार्बन परमाणुओं का अंकन कर लेते हैं। फिर इसका तीसरा पॉइंट ये है कि प्रतिस्थापक की पहचान। प्रतिस्थापक
की पहचान। प्रतिस्थापक कहते हैं जो कार्बन की जनक श्रृंखला में शाखाओं के रूप में कार्बन परमाणुओं की शाखाएं या अन्य कोई तत्व जुड़े होते हैं, उन्हें हम इनके प्रतिस्थापक कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देख लें तो जनक श्रृंखला हमारी ये बन जाएगी। इस जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ एक समूह है, ये बन जाएगा हमारा प्रतिस्थापक। ये बन जाएगा हमारा प्रतिस्थापक। या कोई एक और हमारे पास है कि CH3 यौगिक है, CH3 CH CH CH2 CH3, यहाँ जुड़ा है CH3, यहाँ पे जुड़ा है Br, और इसका अंकन हम किस ओर से करें? तो इसका अंकन हम देखो, पहले तो जनक श्रृंखला ढूंढ लें। इसमें ये मिल गई हमें जनक श्रृंखला। इसका अंकन उस ओर से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापक पास पड़े, या प्रतिस्थापक ना मिले तो फिर हैलोजन पास पड़े। तो इसका अंकन करेंगे हम इधर से, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और ये इसका प्रतिस्थापक है। अच्छा, प्रतिस्थापक का नाम, इस वाले प्रतिस्थापक में 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम बन जाएगा एथाइल या एथिल लिख सकते हैं हम। और ये प्रतिस्थापक है मेथाइल, यानी मेथिल हिंदी में लिखेंगे। ये हो गई हमारे प्रतिस्थापकों की पहचान। अब इसके बाद 4 नंबर पर लिखेंगे हम कि प्रतिस्थापकों की स्थिति के साथ उनका नाम लिखना। प्रतिस्थापकों की स्थिति के साथ उनका नाम लिखना। ये कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर इसकी स्थिति क्या है कि 2 नंबर वाले कार्बन के साथ में मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसकी स्थिति लिखेंगे 2 मेथिल या 2 मेथाइल। ऐसे इसमें 3 नंबर के साथ एथाइल समूह जुड़ा है, तो इसकी स्थिति क्या रहेगी? 3 एथाइल। अच्छा, इन दोनों के बाद फिर हम लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द में क्या आएगा कि जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु हैं, तो 5 कार्बन परमाणुओं के लिए हम लिखते हैं पेंट। और सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इनको हम लिखते हैं एन। देखिए, जब कभी कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड मिले हमें, जैसे कि ये, तो वहाँ हम लिखेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड मिले जैसे इस तरह से, तो इसको लिखेंगे हम ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले तो हम यहाँ लिखेंगे आइन। तो सारे कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए हमने क्या जोड़ दिया? एन। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन को लिखेंगे हम हेक्स। और सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसको हम आगे क्या लिखें? एन। इस प्रकार से हम इनका IUPAC नाम लिखते हैं। और किसी भी IUPAC नाम को 3 भागों में बांटा जाता है। कोई भी IUPAC नाम है, IUPAC नाम को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है इसका पूर्व लग्न, दूसरा हिस्सा होता है इसका मूल शब्द,
और तीसरा होता है अनुलग्न। तो इसको नोट करें, नोट कर लिया। अब इसके बाद जो है अगली वीडियो हम आपको अगले दिन प्रोवाइड कराएंगे। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।